Hello everyone, I welcome you all to this lecture, and in this lecture we will be discussing a few questions from the topic isomerism. So the question number one we are having over here is the number of structural isomers possible for the C6H14 is for C6H14 is तो C6H14 का मतलब है आपका एल्केन CnH2n +2 फॉर्मूला को ये आपका फॉलो कर रहा है। तो आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है एल्केन और आपको उसके लिए जो है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो आप इसको पूरा लिखने की बजाय ऐसा कर सकते हो, जल्दी करने के लिए थोड़ा सा आप इसके सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन ही ड्रॉ करो। ठीक है, तो एक तो बनेगा आपका हेक्सेन, नेक्स्ट स्टेप का बनेगा 2 मिथाइल पेंटेन, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 3 मिथाइल पेंटेन एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 2,3 dimethyl butane and next possibility is 2,2 dimethyl butane। तो ये आपके पांच जो हैं आइसोमर्स पॉसिबल है यहाँ पे इस तरीके से। therefore the correct answer is 5। next the correct statement about the given compound is the compound is optically active, possesses center of symmetry, possesses plane of symmetry, possesses axis of symmetry। तो देखो, अगर ए ट्रू है, ए अगर सही है, तो बी एंड सी अपने आप ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखोगे तो ये आपको CH3 दिख रहा है सेंट्रल लाइन पे, और एक साइड में आपका डैश पे हाइड्रोजन है और वेज पे क्या है, क्लोरीन। और इसी तरीके से यहाँ पे डैश पे आपका है हाइड्रोजन और वेज पे क्या है, क्लोरीन। अभी जब आपका इसका कुछ प्रोजेक्शन बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जो कि क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसकी मिरर इमेज पॉसिबल है, और ये दोनों जो मिरर इमेज होगी नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, दे आर एनेंटियोमर्स ऑफ वन अनदर। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, और आप देखो इसके सेंटर में यहाँ से आप एक एक्सिस पास करो ऐसे, और इसको आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको सेम कंपाउंड जो है वो मिलेगा 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद। तो हम बोल सकते हैं दी कंपाउंड है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कंपाउंड के अंदर कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है और कंपाउंड आपको ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड पॉजेस द C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देयरफॉर ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। 133 the correct statements concerning EFG image are। तो ई में आप देखो इसका जो नेम होगा वो होगा 3 मिथाइल पेंटुओन। ठीक है, और ये दोनों इसकी इनॉल फॉर्म है, ये वाली आपकी ट्रांस फॉर्म है, और ये है आपकी सिस फॉर्म। ठीक है, तो EFG आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। हाँ बिल्कुल, जो EFG है, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तो ये नहीं है। EF एंड EG, EF एंड EG जो ये है टॉटोमर से एक दूसरे के। ठीक है, ई का रिलेशन अगर एफ के साथ देखोगे तो क्या है, टॉटोमेरिज्म का है, और ई का रिलेशन जी के साथ भी क्या है, टॉटोमेरिज्म। जबकि एफ एंड जी एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। और अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, सिस एंड ट्रांस फॉर्म है, तो ये डायस्टेरियोमर्स भी होंगे एक दूसरे के। तो बी सी डी आना चाहिए, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज बी सी एंड डी, दैट इज बी सी एंड डी, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, आपके पास में एल्किन है जिसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज है, सिस और ट्रांस। ठीक है, अब सिस और ट्रांस में भी जो आपका ये कार्बन है, ठीक है, जिससे एक जुड़ा है OH ग्रुप,
एक जुड़ा है CH3 और एक जुड़ा है हाइड्रोजन और एक साइड ये ग्रुप जुड़ा है। दिस इज chiral carbon, same group is present over here also, OHHCH3, so it is having two chiral carbons। तो इस तरीके से अगर आप इसका जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर निकालोगे तो ये होंगे 2 raised to 3 - 1 प्लस 2 raised to 3 + 1/2, दैट इज 4 + 2 6 आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से नहीं निकालना चाहते तो आप सिस ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करके देखो, ठीक है। एक बार तो सिस के अंदर दोनों कॉन्फ़िगरेशन आर हो, ठीक है, या फिर दोनों कॉन्फ़िगरेशन एस हो, दोनों जो OH ग्रुप है वेज पे हो या फिर दोनों OH ग्रुप डैश पे हो, एक OH ग्रुप डैश पे हो एक वेज पे हो या फिर एक वेज पे हो और एक डैश पे हो। तो जब दोनों वेज पे हैं या फिर दोनों डैश पे हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये क्या होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल आएंगे। और वेज डैश वाले जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंटियोमर्स होंगे इन दी सिस फॉर्म। और अगर हम ट्रांसफॉर्म में देखें तो ट्रांसफॉर्म में अगर दोनों OH वेज पे हैं या फिर दोनों OH डैश पे हैं तो ये एक दूसरे के क्या है, एनेंटियोमर्स है, ठीक है। और अगर हम देखें, अगर एक OH वेज पे और एक OH डैश पे ट्रांस पे, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है और ये आइडेंटिकल कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक। तो देयरफॉर तीन तो आपके आइसोमर आपको मिलेंगे सिस से, ठीक है। और तीन आइसोमर आपको मिलेंगे इसकी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में भी जो है तीन आइसोमर मिलेंगे और सिस फॉर्म में भी जो है आपके तीन आइसोमर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हो। इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ गिवन कंपाउंड इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स तो 6 है। टोटल नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स पॉसिबल इज 3। जो टोटल नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स पॉसिबल है, ठीक है, वो 3 है। नहीं, टोटल नंबर ऑफ जो डाइस्टेरियोमर्स हैं, ठीक है, वो कितने होंगे आपके, 2 होंगे। टोटल नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स कितने होंगे, 2 होंगे आपके। और आपके 4 एनेंटियोमर्स होंगे, जो 2 सिस फॉर्म में और 2 ट्रांस फॉर्म। If the stereochemistry about double bond is trans, then enantiomers possible is 4। नहीं, enantiomers कितने आ रहे हैं आपके, 2 आ रहे हैं ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। हमने ट्रांसफॉर्म में देखा है, ट्रांसफॉर्म में जो enantiomers कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। If the stereochemistry is about the cis, then enantiomer possible is 2। Therefore option A and D जो है वो सही है कि the number of enantiomers possible are 2, ठीक है। एनेंटियोमर पॉसिबल कितने हैं, 2 है। और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, 6 हैं। इसके बाद है PQ आर द आइसोमर्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोथ डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर ऑन हीटिंग P फॉर्म्स अ साइक्लिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो C4H4O4, C4H4O4 ये आपका एक कंपाउंड है और इसके दो आइसोमर्स हैं, एक तो आपका P है और दूसरा आपका क्या है, Q है। दोनों ही ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं। इसका मतलब है दोनों के अंदर जो है अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, कुछ इसकी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड। तो आइदर इट कैन बी सिस और आइदर इट कैन बी ट्रांस, आइदर इट कैन बी सिस और आइदर इट कैन बी ट्रांस। तो पी एंड क्यू दोनों डीकलराइज कर रहे हैं, मतलब इन दोनों में से एक सिस है और एक ट्रांस है। पी साइक्लिक एनहाइड्राइड बना रहा है, इसका मतलब पी क्या हुआ, पी आपका हो गया क्या, सिस। और क्यू क्या हुआ, ट्रांस। क्यू क्या हुआ, ट्रांस। तो क्यू वाला ट्रांसफॉर्म है और पी वाली जो है आपकी वो सिस फॉर्म है। इतना आपको पता चल गया है, इतना आपको पता चल गया है कि जो पी वाली है वो आपकी क्या है, सिस फॉर्म है। और जो क्यू वाली है आपकी वो क्या है, ट्रांसफॉर्म है। क्यू वाली क्या है, ट्रांसफॉर्म है। इतना आपको पता चल गया। अब इसमें आगे देखो, आगे बोला है KMnO4 के साथ रिएक्शन करानी है। देखो अब इसने यहाँ पे ये
यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली चीज हो सकती है, जो KMnO4 में होता है वो आपका सिन एडिशन होता है, और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O से एंटी एडिशन होता है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, ये बस एक टेस्ट था अनसेचुरेशन के लिए इस क्वेश्चन में। अभी KMnO4 के साथ रिएक्शन के बाद बताना है, यानी सिस के अंदर एक बार आप करा रहे हो सिन एडिशन, और एक बार आप ट्रांस के अंदर जो है सिन एडिशन करा रहे हो। ट्रांस के अंदर आप क्या करा रहे हो, सिन एडिशन करा रहे हो, और एक बार आप, तो जब सिस के अंदर सिन एडिशन होगा, जब सिस के अंदर सिन एडिशन होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो। और जब ट्रांस के अंदर सिन एडिशन होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो क्यू के लिए जो है पेयर टी एंड यू जो बनेगा, ये किसमें बनेगा, क्यू के लिए बनेगा। और ये जो बनेगा ये किसके लिए बनेगा, ये पी के लिए बनेगा। तो पी से बनेगा एस, दैट इज मीजोफोम, सिस के अंदर सिन एडिशन से। ठीक है, और क्यू के अंदर ये बनेगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्टिकली inactive S and optically inactive pair T and U. Therefore, option number B is correct. Therefore, option number B is correct. That is optically inactive S and optically inactive pair T and U. तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। देखो आप यहाँ पे याद भी रख सकते हो, जब भी सिस के अंदर एंटी एडिशन होता है तो आपका क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो आपका क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। अब इसमें एक एक उल्टा करते जाओ। ठीक है, सिस के अंदर एंटी से रेसिमिक मिक्सचर बनता है, सिर्फ आपको एक ही याद रखना है। फिर उसके बाद वाले में सिस के अंदर अगर सिन होगा तो बीजो बनेगा। ट्रांस के अंदर अगर एंटी होगा तो भी बीजो बनेगा। और ट्रांस के अंदर अगर सिन होगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ट्रांस में टी आ रहा है, एंटी में टी आ रहा है, तो दोनों में टी टी आ रहा है, तो मीजो फॉर्म आपकी बन रही है। ठीक है, सिस में एस आ रहा है, सिन में भी एस आ रहा है, तो ये आपकी क्या बन रही है, मीजो फॉर्म बन रही है। ठीक, सिस के साथ अगर एंटी होगा या फिर ट्रांस के साथ अगर सिन होगा तो फिर क्या बनेगा, आपका रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, जैसे आपका एंटी एडिशन किस में होता है, ब्रोमीन वाटर में होता है। तो ब्रोमीन वाटर में जो यहाँ पे होगा उसको उल्टा हो जाता है अगर ब्रोमीन वाटर डाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेथ्रोफॉर्म एंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे जो है कंपाउंड नंबर जो ए है, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, जैसे कि ये तो मीजोफॉर्म हो गई, ये आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई। ठीक है, और अगर आप बाकी तीनों भी चेक करोगे, ठीक है, तो इरिथ्रोफॉर्म नहीं है। इरिथ्रो का मतलब होता है दोनों हुए जो है सेम साइड में, दोनों जो है सेम काइंड ऑफ ग्रुप सेम साइड में हो। तो इरिथ्रोफॉर्म जो है एक कंपाउंड के अंदर है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव भी है और इरिथ्रोफॉर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें आप किरल सेंटर चेक कर लो कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे डी ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन में ये वाला कार्बन किरल कार्बन है, बाकी सी में भी नहीं है और ए में भी नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको कार्बन देखने हैं जिससे अटैच चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जिसमें भी किरल सेंटर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आप इसके अंदर ये वाला कार्बन देखो, उससे एक ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऑल दी फोर ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट, तो उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, इस साइड ग्रुप अलग है और उस साइड ग्रुप अलग है, और एक हाइड्रोजन आएगा आपका। तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, दो किरल सेंटर होंगे, ये दोनों ही किरल है। ठीक है, और इधर भी ये वाला किरल कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, और ये आपका क्या है, मिथाइल। चारों ग्रुप जो है डिफरेंट है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल। Following eclipsed conformation of form of propane is repeated by रोटेशन। अगर देखो ये 180 डिग्री से रोटेट कर जाए, 120 डिग्री से, 180 नहीं, 120 डिग्री से सिर्फ अगर रोटेट कर जाए तो ये फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी। ये मिथाइल जो है इस वाले हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो आपकी जो है न्यू जो फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन और आपका
जो है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ आपका आ जाएगा क्या, Me और हाइड्रोजन। तो ये दोनों क्या है, सेम फॉर्म में, सेम जो कॉन्फ़िगरेशन है एटम्स की। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं हमने यहाँ पे कितने डिग्री से रोटेट किया इसको, हमने यहाँ पे इसको 120 डिग्री से रोटेट किया। कितने डिग्री से रोटेट किया, 120 डिग्री से। सो आंसर विल बी 120 डिग्री, आंसर विल बी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H8F2। तो C4H8F2, CH3, CH2, CH2, CHF, 1,2-डाइफ्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो C4H8F2 ये आपका एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है। इसके लिए आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ पे बिल्कुल अनसेचुरेशन है नहीं, तो आपको जो है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इसके अंदर बताने हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स जब आपको इस कंपाउंड के अंदर बताने हैं, तो एक तो हो गया आपका 1,1-डाइफ्लोरोब्यूटेन। दूसरी पॉसिबिलिटी है आपकी 1,2-डाइफ्लोरोब्यूटेन, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो आप सिर्फ स्केलेटन को ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हाइड्रोजन्स को मत मेंशन करो बार बार, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो ब्यूटेन के अंदर तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। क्या ब्यूटेन के अंदर कोई और भी पॉसिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 1-1 पोजीशन पे आया ब्यूटेन के अंदर, यहाँ पे 1-2 पे आया, यहाँ पे 2-2 पे आया। तो ये 2,2-डाइफ्लोरोब्यूटेन हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई ब्यूटेन में पॉसिबिलिटी है कि, ब्यूटेन में तो नहीं है। फिर हम आइसोप्रोपेन में देखते हैं, नेक्स्ट आइसोमर में इसके में। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों फ्लोरीन यहाँ हो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक फ्लोरीन यहाँ हो और एक फ्लोरीन यहाँ हो। और क्या पॉसिबिलिटी है, तो 5 पॉसिबिलिटीज जो है हमने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, और अदर पॉसिबिलिटीज इसके अंदर जो है, तीनों फ्लोरीन दोनों एंड पे हो। ठीक है, 1,3-डाइफ्लोरो जो है 2-मिथाइल ब्यूटेन। और अदर पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे हो सकती है, इसके अंदर हो सकती है, इस कंपाउंड के अंदर, जैसे अपन ने यहाँ पे 1-1 बनाया, 1-2 बनाया, अभी 1-3 भी बना सकते हैं। ये 1-3 हो गया, और 1-4 भी बना सकते हैं। ओके, तो 1,4-डाइफ्लोरोब्यूटेन हो गया, 1,3-डाइफ्लोरोब्यूटेन हो गया, 2,2-डाइफ्लोरोब्यूटेन हो गया, 1,2-डाइफ्लोरोब्यूटेन हो गया, 1-1। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है आइसोमर्स अपन ने अभी तक बना लिए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और है 2,3-डाइफ्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो 2-3 वाली पॉसिबिलिटी हो रहा है, तो 1-1-डाइफ्लोरोब्यूटेन, 1-2-डाइफ्लोरोब्यूटेन, 2-2-डाइफ्लोरोब्यूटेन, 1-3-डाइफ्लोरोब्यूटेन, 2-3-डाइफ्लोरोब्यूटेन एंड 1-4-डाइफ्लोरोब्यूटेन। 1 2 3 4 5 6 तो ब्यूटेन में ही हो गए, और 3 यहाँ हो गए इसमें आइसोप्रोपेन में। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है यहाँ पे 9 आ रहे हैं। तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत, अगर आपसे एक भी आइसोमर छूट जाता है गलती से, उस टाइम दिमाग में क्लिक नहीं करता है, तो यहाँ पे गलती जो है वो हो सकती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूपीएससी नेम अपने दिमाग में सोचते हुए लिख सकते हैं पॉसिबिलिटीज, कि आपने 1-1 कर दिया, 1-2 कर दिया, 2-2 कर दिया, 1-3 कर दिया, 1-4। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जरूर मिले होंगे। जैसे कि ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये 133rd was also a good question, 134th was also a good question, 135th was also a good question. Okay, so thanks for watching the video, have a great day, thanks, happy learning, bye bye.